Yes, we are live now. Hello friends, this is Sunil Kumar Shah. Welcome to SK Shah Study Point. जैसे फ्रेंड्स आपको बेसिकली पता ही है कि हमारा क्या चल रहा है, केमिस्ट्री चल रही है। ऑलरेडी मैंने हिंदी की ज़्यादा तो वीडियो नहीं दी है, 3 वीडियो दी है, वो 6 वीडियो दी है, 3 रस की और 3 कहीं ना कहीं आपकी अलंकार की हैं। और नेक्स्ट आपके वीडियो में हिंदी की लेने वाला हूँ, बहुत ही महाकाल वीडियो लेने वाला हूँ, जिसमें आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ क्या, उपसर्ग और प्रत्यय। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो उपसर्ग प्रत्यय की नहीं है। हमारी वीडियो आज की कौन सी रहेगी, 12th केमिस्ट्री चल रही है, चैप्टर 5वां है और 5वें चैप्टर में लेक्चर दूसरा है। और मैंने आपको उसमें अधिशोषण अवशोषण बता दिया है, उससे संबंधित और कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, कैसे कैसे कराए जा रहे हैं, कैसे नहीं कराए जा रहे हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल SK Shah Study Point 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों के पास पहुंच सके और कहीं ना कहीं उनके भी समझ में आ सके। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एक ही चीज़ में स्पंदित करना चाहूँगा कि सभी लोग मेरा कृपया करके सपोर्ट जरूर करें। और जब आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं भी आपको मच बेटर अच्छी चीज़ें दे सकूँगा। यूट्यूब पर मैंने बता दिया है, यूपी बोर्ड से संबंधित आपकी जितनी भी तैयारी होगी 10th और 12th की मैं कराऊँगा। मैं आपके साथ तहे दिल से हूँ, इसलिए आप मेरा सहयोग करें और मुझे आगे मोटिवेट करें और कहीं ना कहीं मुझे आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर का लाइक के लिए तो कहना नहीं होता है, लाइक के लिए तो आपको ये रहता है, आपको पता चल जाता है कि आपको अच्छा लग रहा है, कैसा कंटेंट लग रहा है, तो आप लाइक तो कर ही कर देते हैं हर हाल में। इसलिए बार बार कहना रहता है आपसे कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करने शेयर करने के लिए, और कमेंट जरूर किया करें, बिल्कुल किया करें। आपके समझ में कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, विदाउट कमेंट के जाया ना करें। आइए जान लेते हैं क्या है क्या नहीं, क्या बता दिया था हमने। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री मैंने बताई थी आपको, और सरफेस केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं मैंने आपको बता रखा था, इसे मुख्यतः ये मैंने कंप्लीट करा दी। वो मेरी वीडियो आप देखेंगे जाके पहली वाली, तो आपको biल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ समझाना बिल्कुल बेसिक समझाया गया, आपके बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें क्या देखते हैं, इसे मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः तो हम देखेंगे 3 भाग, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं। मुख्यतः 3 भाग लिखेंगे। अब कहोगे सर अभी 2 बताए थे, बताएंगे हम 2 कब बताए थे, किसके थे, इसलिए यहाँ लिखा है 3 भागों में बांटा गया है। वो तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास की पहली बारी अगर कहोगे तो बढ़िया करके समझाया था। कौन कौन से बांटा गया है, सबसे पहले रहेगा हमारा, पहले नंबर पे रहेगा शोषण, दूसरे नंबर पे हमारा रहेगा क्या रहेगा, उत्प्रेरक, और तीसरे नंबर पे रहेगा हमारा कोलाइड। बहुत मजा आने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका चैप्टर रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। आज का वीडियो आपको ऐतिहासिक वीडियो की तरह लगेगा और आपके एक एक चीज समझ में आएगी। कहने का मतलब ये द्वारा पृष्ठ रसायन वह होती है जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह के अंदर छा जाने वाला मेटल और अंदर प्रवेश करने वाले मेटल दोनों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब, या कह सकते हो पृष्ठ रसायन विज्ञान की वह शाखा या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस द्रव गैस तीनों का अध्ययन किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, उसे पृष्ठ रसायन कहेंगे। ओके, शोषण क्या है, अब ये शोषण क्या होता है, शोषण पदार्थ के अंदर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर चला जाए या उसकी सतह पर छा जाए तो उसे क्या कहेंगे, शोषण कहेंगे। इसे 2 भागों में बांटा गया है, अधिशोषण और अवशोषण, जो मैं अगली वीडियो में करा चुका हूँ, वो मैं कराऊंगा नहीं, अब मैं कराऊंगा तुम्हारा उत्प्रेरक। इसे कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है, आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले हम डाल लेते हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, अवशोषण और दूसरे नंबर का अधिशोषण और अवशोषण। अब दूसरे नंबर वाला मैं आपको कराने वाला हूं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है,
उत्प्रेरक, उत्प्रेरक होता क्या है? उत्प्रेरक कैटालाइसिस, कैटालाइसिस होता क्या है वो समझ लेते हैं। कैटालाइसिस होता क्या है? वह पदार्थ जो अभिक्रिया को करते समय उसकी उपस्थिति में कराई जाती है, करते समय प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। कहने का मतलब एक ही है हमारा कि उत्प्रेरक उसे कहा जाता है जो अभिक्रिया जब हम करते हैं, कोई भी रिएक्शन करते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। सबसे पहली बात हम देखेंगे दो भागों में बांटा गया। हमारा कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन से हैं? आज आप जान लेते हैं और इसे बेसिक लिख लेते हैं, तब हम परिभाषा लिखेंगे इसकी। इसे दो भागों में कैटालाइस्ट को बांटा गया है। कौन कौन से? यहाँ देखेंगे पहला वाला भाग और यहाँ देखेंगे हम दूसरा भाग। एक समानता के आधार पर, एक रहेगा आपका समानता के आधार पर, दूसरा रहेगा क्षमता के आधार पर। क्षमता के आधार पर, समानता के आधार पर कौन कौन से रहेंगे? समांगी उत्प्रेरक और दूसरा रहेगा आपका विषमांगी उत्प्रेरक। ओके, यहां रहेगा आपका धनायन उत्प्रेरक रहेगा, फिर ऋणायन उत्प्रेरक, और एक कौन सा रहेगा? पूरक उत्प्रेरक, और कौन सा रहेगा? स्व उत्प्रेरक। इस भागों में ऐसे डिफाइन किया गया है, मैं आशा करता हूं आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी, इसमें कोई दोहराए वाली बात है नहीं, आ जाएगी। जान लेते हैं अच्छे से क्या है क्या नहीं है, क्या बताया गया है। ओके, कौन कौन से उत्प्रेरक मैंने बता दिया वीडियो में, एक एक चीज मैंने बिल्कुल प्रोवाइड कराई अच्छे से। उत्प्रेरक कितने भागों में बांटा गया है? उत्प्रेरक को बांटा गया है हमारा दो, मुख्य रूप से दो भागों में। कौन कौन से? एक है आपका समानता के आधार पर, एक क्षमता के आधार पर। समानता के आधार पर दो भागों, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, और क्षमता के आधार पर धनायन, ऋणायन, स्व और पूरक। ओके, मुझे लग रहा है ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं यहाँ बता दूं, यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख दूं। ठीक, आ जाएगा। लेते पहले समानता के आधार पर करा रहा हूं मैं। ओके, क्या कराऊंगा? समानता के आधार पर यहाँ कराए दे रहा हूं मैं, समानता के आधार पर। फर्स्ट नंबर का रहेगा आधार पर, समानता के आधार पर हमारा पहला रहेगा, ए नंबर का रहेगा समांगी उत्प्रेरक। बहुत नॉर्मल है, बहुत अच्छे से समझने वाले हो आप इसमें। समांगी उत्प्रेरक कराना है। ये कौन सा नंबर का रहेगा हमारा? एक नंबर का ये रहेगा, और ये दूसरे नंबर का रहेगा। एक नंबर में हम पहला ए करा रहे हैं, समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक होता क्या है आप जान लेते हैं। वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया यानी रिएक्शन करते समय उपस्थित होता है परंतु
समान दशा में पाया जाता है, समान दशा में पाया जाता है। कहने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया रिएक्शन करते समय उपस्थित होता है लेकिन समान दशा में पाया जाता है, किसी इक्वलिटी में पाया जाता है। जैसे अगर हम रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं, हमारा द्रव होगा तो हमारा वो भी द्रव ही होगा, क्या, उत्प्रेरक। अब हमारा लिक्विड होगा तो वो भी लिक्विड होगा, मतलब समान दशा में उत्प्रेरक कारक होगा, तब प्रोडक्ट बनेगा। आ जाओ जान लेते हैं कैसे। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे ले लिया हमने N2 प्लस H2, हमें बनाना है NH3। रिएक्शन किसके बेस पर करेंगे, तो हमें पता है 2NH3 बनेगा, यहाँ 3 डाल दो। यहाँ देख लेते हैं क्या है, हमने कराया N2 प्लस 3H2 रिएक्शन कर दी तो 2NH3 में क्या किया, हमारा जो कैटालाइस्ट है, जो हमारा उत्प्रेरक वो भी गैस में है और हमारा रिएक्टेंट भी गैस में है। इसीलिए हमने यहाँ बना दिया अमोनिया, हाइड्रोजन डाल के अमोनिया बनाई और उपस्थिति क्या है, रिएक्टेंट की वही हमारी कैटालाइस्ट की है। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हमारा पोर्शन। इसे मैं फिनिश कर रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको विषमांगी भी करा दूँ अभी इसी में। ओके, यहाँ कराने वाला हूँ, तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है इसलिए मैं वीडियो अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। अब क्या है, विषमांगी बी नंबर का रहेगा, विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक क्या होगा, वह उत्प्रेरक कौन सा होगा, वह उत्प्रेरक, बहुत नॉर्मल लिख दूंगा, वह उत्प्रेरक जिसमें रिएक्टेंट वह उत्प्रेरक जिसमें रिएक्टेंट व उत्प्रेरक व कैटालाइसिस दोनों ही असमान दशा में पाए जाएंगे, असमान दशा में पाए जाएंगे तो उसे क्या कहा जाता है, विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। विषमांगी उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जिसमें कैटालाइज हमारा होता है और कैटालाइज होगा हमारा और क्या होगा, रिएक्टेंट, दोनों असमान पाए जाए। कैसे, एग्जांपल देख लो बहुत जल्दी। एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमने लिया C12H22O11 प्लस डाला हमने H2O, पानी डाला इसमें, तो हमारा बन के क्या हुआ, तो हमारा बना C6H12O6 प्लस यही बनेगा C6H12O6। ये रिएक्शन, ये दोनों क्या, यहाँ देख लेते हैं, हमने दिया है, यहाँ कंडीशन हमारी दिख रही है एग्जांपल में C12H22O11 प्लस H2O, हमारा ये बना ग्लूकोज, ये क्या बना बेटा, ग्लूकोज, और ये वाला हमारा ग्लूकोज बना है, क्या बना, ग्लूकोज, और ये वाला बना है फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज बन गया। लेकिन एक कंडीशन आपको पता ही होगी कि ये वाली उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन H2 प्लस में करा दूं, क्योंकि ये वाला रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट हमारा कैसा, लिक्विड है, लिक्विड मतलब द्रव है, और ये वाला हमारा कैसा है, गैस है। कहने का मतलब ये असमान पाए जाएंगे और इसमें समान है, दोनों गैस थे, दोनों ठोस हो सकते हैं, दोनों द्रव हो सकते हैं, लेकिन इसमें ठोस